अरे बाबूजी, है? आप इधर? धूप सेक रहा हूँ। मेरा मतलब नहा रहा हूँ। कपड़े समेत? पानी ठंडा है ना। शर्मा रही होगी आपको। बाबूजी, राधा कहाँ है? दिखाई दी आपको? यही तो है ना। हालत तो बहुत खस्ता है। मशीन तो बिल्कुल नहीं चल रही होंगी। कैसे चलेगी किशन साहब? ये चाय की फैक्ट्री काफी अरसे से बंद पड़ी है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। सर्विसिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग के काम के बाद हफ्ते 10 दिन में शुरू हो जाएगी। हम लोग चलें? चलते हैं। तो ये काम आप जल्द से जल्द शुरू करवा दीजिए। लेकिन याद रहे मिस्टर सक्सेना, फैक्ट्री शुरू करने से पहले मैं मशीन्स की कंडीशन देखना चाहूंगा। जी। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जल्दबाजी में किसी गांव के आदमी के साथ कोई हादसा हो जाए। जी। चलें? ओके। थैंक यू सर। थैंक यू। अभी चलें? चलो। अरे चलिए ना, बहुत देर हो रही है। अरे चल रहे हैं ना बाबा। अरे सर क्या ना। अरे आप लोग सब यहाँ खैरियत तो है? बाबूजी, आप तो भगवान का रूप बन के इस गांव में आए हैं। आपके आने से गांव वाले इतने खुश हैं जैसे कोई त्योहार हो। क्यों भाइयों, है ना? चलेंगे बाबू। चुप। बेटे, तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो। अगर चंबा में तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेधड़क मांग लेना, शर्माना मत। मांगूंगा सरपंच जी, जरूर मांगूंगा। लेकिन फैक्ट्री शुरू होने के बाद। चले किशन बाबू? अरे क्या चले चले लगा रखा तुमने। आज तुम्हें जल्दी क्या है इतनी? मुझे बिजली के गांव जाना है। क्यों? उसके पिताजी से बात करने के लिए। क्या के लिए? मेरी शादी की। तुम्हारी शादी की? क्यों, क्या बुराई है मेरे अंदर? नहीं, अच्छा ठीक है, चले जाना, लेकिन शाम होने से पहले लौटाना। नहीं, शाम होने से तो पहले लौटना ही पड़ेगा। अगर वहां शाम हो गई तो फिर जिंदगी भर मेरी शादी नहीं हो पाएगी। ऐसा क्यों? पूछते हैं ऐसा क्यों? ए राधा, ये चोट कैसे लगी? अरे घर में सब्जी काटते वक्त चक्कू लग गया। सुना है राज शहरी बापू के घर में भी चोर घुसाया था। दौड़ते वक्त उसके हाथ में भी चोट लग गई। तो राधा, वो चोर तू तो नहीं थी। ए, कहीं उनका दिल तो चुराने नहीं गई थी? देख रहा ना, मेरा बाबू आने वाला है। मेरा बाबू आने वाला है। ए बन्नू, हाँ, अरे किधर दौड़ी जा रही है? इधर आए। तूने खाना खाया? मुझे भूख नहीं है। आज मेरा बाबू आ रहा है, उसके आने का टाइम हो गया है। मुझे तैयार होना है। मैं जा रही हूँ। बन्नू, बाबू आ रहा है। मेरा बाबू आ रहा है। बेचारी बन्नू। बाबूजी! हेलो। ए बाबूजी, आप यहाँ क्या लेने आए हो? अरे ये लड़कियों के नहाने की जगह है, जाओ यहाँ से। मैं तो यहाँ वो बस जुगनू को ढूंढने निकला था। कहकर गया था कि वो शाम को लौटेगा। अब दूसरी सुबह हो गई, उसका तो कोई पता ही नहीं। अब तुम ही बताओ, मैं फैक्ट्री का काम शुरू करूँ या हवेली संभालूं? बोलो। अरे हवेली के काम काज की आप चिंता मत कीजिए। अब जब तक जुगनू नहीं आएगा ना, तो तब तक हम संभाल लेंगे। आप दिल लगाकर फैक्ट्री का काम कीजिए। हाँ? बिटिया तो सारा दिन गांव में ऐसा चाचा गए। अगर उन्होंने हमें यहाँ देख लिया ना आपके साथ, तो टांगे तोड़ देंगे। अरे पानी के अंदर चलो, चलो पानी के अंदर। ये देखो, ये है राधा बिटिया। अरे राधा बिटिया, तू यहाँ बैठी नहा रही है, उधर बापू तुझे ढूंढ रहे हैं। तेरी भैंस बीमार है, दूध देने से मना करती है। बेटी जड़बू वैद्य के पास जा, जाकर दवाई ले आना। हाँ। जी चाचा, अभी गई। चल जल्दी जा। हाँ, जाते हैं। चलना दी। अच्छा वो निकाल दिया। अच्छा वो लोग चले गए तो मेरा तो हमसे दम ही उड़ जाता। अच्छा होता, यहाँ आने की कोई ना कोई सजा तो मिलनी चाहिए ना। मिली तुम लोग बहरे हो क्या? बहुत हो। ए शानो, ए मानो, जरा सुन तो। अरे बाप रे, ये लो, मेरी सहेली आ गई। अब हम क्या करें? क्या करें? अब तुम्हारी बारी, चलो अंदर। क्या? अरे चलो अंदर। अरे बाबूजी, हैं? आप इधर? धूप सेक रहा हूँ। मेरा मतलब नहा रहा हूँ। कपड़े समेत? पानी ठंडा है ना। शर्मा रही होगी आपको। बाबूजी, राधा कहाँ है? दिखाई दी आपको? यही तो है ना। क्या? नहीं, मेरा मतलब यहाँ थी, वो घर गई है। उसकी भैंस बीमार है। भैंस बीमार। अच्छा फिर ठीक है।
हम चलते हैं फिर। चले। जाओ 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 जाओ। ए राधा, कहाँ गई? अरे राधा, ए राधा, अरे राधा, ए राधा, 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 अरे राधा, 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 पागल है क्या? ऐसा भी कोई मजाक होता है क्या? हंस क्यों रही है? मेरा दिल तो ये देख इधर 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 ऐसा धक धक इधर। ठंडा ठंडा पानी में नहाना चाहिए। क्यों बाबूजी? राधा, चीख पे चीख मारे जा रहे हो? ये हाँ। इस वक्त तो ये हाथ में क्या खाना है और ये काढ़ा? हाँ। ये काढ़ा क्या होता है? अरे खाने के बाद पी लेंगे ना तो ये सर्दी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ। तुम तो मेरी समझ के बाहर हो। पहले खुद ही पानी में ढकेलती हो और फिर काढ़ा पिलाती हो। हाँ, तो हम काढ़ा तो यूं लाए कि हमें पता है जुगनू अब तक लौटा नहीं होगा और हम खाना इसलिए लाए हैं कि हमारे गांव में कोई मेहमान भूखा सो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने जिंदगी में एक चीज चाहिए राधा, जिंदगी में पहली बार। अच्छा, क्या? वो फैक्ट्री शुरू होने के बाद ही बताऊंगा। हाँ, आप पहले फैक्ट्री तो शुरू करवाइए। ओ या श्योर श्योर। क्या? फिर क्या बोल दिया आपने हमें? श्योर यानी जरूर जरूर। आप हमसे सीधे सीधे हिंदुस्तानी में बात कीजिए। आपकी गिटर पिटर ना हमारी समझ में नहीं आती। तो सीख क्यों नहीं लेते? हम? और नहीं तो क्या? चलिए ये तो सोचो, फैक्ट्री शुरू हो जाने के बाद गांव में कोई तो पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए। अरे हाँ, इस बात पर तो हमने सोचा ही नहीं। ठीक है बाबूजी, हम अंग्रेजी सीखेंगे। ये खुशियाँ आप देख रहे हैं बाबूजी, ये आप ही की देन है और इनके बदले में हम गरीबों के पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय के हाथ जोड़कर भगवान से आपके लिए दुआएं मांग सकते हैं। इस एहसान के बदले में हम आपको कुछ नहीं दे सकते बाबूजी। ऐसा मत कहिए, इस खुशी की तस्वीर में आप लोगों की मेहनत नहीं रंग भरा है सरपंच जी। और हाँ, कुछ देने का तो आप ही हैं जो मुझे कुछ दे सकते हैं। मैं? हाँ सरपंच जी, याद है आप ही ने एक दिन मुझसे कहा था कि चंबा में मुझे जो कुछ भी चाहिए अपना समझकर मांग लेना, और मैंने कहा था कि फैक्ट्री शुरू होने के दिन मांगूंगा। अरे बाबूजी जो भी है मांगिए, मांगिए तो। राधा, राधा? 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 बाबूजी, राधा? हाँ सरपंच जी, राधा। मैं राधा से प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ उससे। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? अरे कहाँ आप और कहाँ हम? जिस दहलीज पर कदम रखना हम अपना सौभाग्य समझते हैं, राधा को उसी घर की मालकिन बनाना चाहते हैं आप? बाबूजी, इतना बड़ा सपना तो हम सपने में भी नहीं देख सकते। प्यार सिर्फ प्यार देखता है सरपंच जी, अमीरी गरीबी ऊंच नीच नहीं। बाबूजी। हाँ सरपंच जी। सुना बेटी, सुना? अरे तेरी तो किस्मत बदल गई, बाबूजी तुझसे शादी करना चाहते हैं। मगर बापू, हम इनसे शादी नहीं करना चाहते। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है तू पगली? आसमान खुद झुक कर जमीन का हाथ थामना चाहता है और तुम? और हम इनकार कर रहे हैं बापू, क्योंकि हम इनसे प्यार नहीं करते। हमने तो कभी इस बारे में सोचा तक नहीं। माफ कीजिएगा बाबूजी, मगर आपने हमारे हंसी मजाक को प्यार कैसे समझ लिया? 4 मुलाकातों का ये मतलब कैसे निकाल लिया कि हम आपको अपना दिल दे बैठे? हम नहीं जानते थे बाबूजी कि आप जो हमें पढ़ा रहे उसमें से एक दिन सबक ही कुछ और निकलेगा। बस राधा, बस बंद करो तुम्हारा ये बचपना। अरे जब तुम्हें बाबूजी से प्यार ही नहीं था तो ये मेल मिलाप, ये हंसी मजाक क्यों बढ़ाया तुमने इतना? तुम्हें क्यों इनके खाने की चिंता रहती थी? क्यों तुम इनके लिए खाना और काढ़ा बनाया करती थी? क्यों उनके जख्मों पर मरहम लगाती थी? क्यों उनकी सेवा करती थी तुम? आप लोगों की वजह से। हमारी वजह से? हाँ बापू, आप लोगों के लिए, इस गांव की भलाई के लिए। पहले दिन हमारे कारण आप लोगों ने बाबूजी को पीटा था। आप लोगों को ये डर था कि बिना फैक्ट्री शुरू किए ही बाबूजी वापस शहर लौट जाएंगे। आप लोगों के कहने पर ही हम इनसे माफी मांगने गए थे। आप लोगों की वजह से ही हमने इनकी मरहम पट्टी की थी। पूछिए बाबूजी से, हम जब भी इनसे मिले क्या फैक्ट्री शुरू करवाने के सिवा और कोई बात की कभी हमने इनसे? अगर आप फैक्ट्री
शुरू किए बिना ही यहाँ से चले गए ना तो सारा इल्जाम हम पर आ जाएगा। लेकिन अब हम ये नहीं जानते ना कि आप फैक्ट्री शुरू करेंगे या नहीं। आप दिल लगा कर फैक्ट्री का काम कीजिए। हाँ, खामोश। क्षमा कीजिए सरपंच जी, पर यह तो कोई इंसाफ ना हुआ कि भूल किसी से हो और सजा किसी और को मिले। इसमें राधा का क्या कसूर है? गलती तो मुझसे हुई है। मैं ही गलतफहमी का शिकार हुआ सरपंच जी। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। चलता हूं। बाबूजी, जा रहे बाबूजी? हाँ जुगनू, मैं हार गया जुगनू, हार गया मैं। शहर में तो चुटकी बजाकर 20 लड़कियों को अपना दीवाना बना लिया करता था, मगर जब प्यार किया तो पता चला कि दिल को सही मानों में जीतना कितना मुश्किल है, एक जंग से भी ज्यादा मुश्किल। इसीलिए जंग शुरू होने से पहले हारे हुए एक सिपाही की तरह मैदान छोड़कर भाग रहे हो। बाबू, लोग प्यार में जिंदगी हार जाते हैं, आप एक इनकार से हार गए। हे बाबू, ऐसे नहीं जाना। अगर ऐसे चले जाओगे ना तो ये जज्बा जिसको दुनिया प्यार कहती है उसको हमेशा के लिए तुम गाली देके चले जाओगे। इस दुनिया में प्यार करने वालों के मुंह पे ऐसा चांटा मारोगे जिसकी गूंज इन वादियों में सारी जिंदगी गूंजती रहेगी, फिर भूल कर कोई प्यार नहीं करेगा यहाँ पर। तो मैं क्या करूं जुगनू, मैं क्या करूं? अपनी टूटी हिम्मत को इकट्ठा करो। वही हिम्मत जो राधा के एक इनकार पे अपना दम तोड़ चुकी है उसे जिंदा करो। जाओ पूछो उससे कि उसके इनकार की वजह क्या है। क्या बुराई देखी उसने आपके अंदर, क्या कमी पाई आपके प्यार के जज्बे के अंदर, और इसका इनकार जबानी है या दिल से है, और अगर दिल से है तो क्यों है? बाबू, ये दिल कोई खिलौना तो नहीं है ना जिसने जब चाह खेल लिया, जब चाह तोड़ दिया, जब चाह जोड़ दिया। बाबू, ये भगवान की देन है जो जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। जाओ पूछो से, तुम्हें प्यार की कसम, जाओ पूछो से बाबू। हाँ जुगनू, इसे आप बॉम्बे हेडक्वार्टर्स भिजवा दीजिए बस। अच्छा, और ये हिसाब किताब इसका क्या करें? हाँ, हिसाब किताब देख लेंगे। और फिर ये सब क्या सरपंच जी? ये शगुन की थालियां हैं बाबूजी। राधा ने आपसे शादी करने के लिए हाँ कह दी है। बस कीजिए सरपंच जी, बस। आज तक तो सिर्फ राधा ही मेरे जज्बात से खेलती थी, लेकिन आज इस खेल में आप लोगों ने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सारा का सारा गांव मेरा मजाक उड़ाने आया यहाँ। नहीं नहीं बाबूजी, ये मजाक नहीं, ये सच्चाई है। राधा आपसे शादी करना चाहती है। अच्छा, ये अचानक कैसे राजी हो गई सरपंच जी? इसके तो बस सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं। या तो आप लोगों ने उसे डराया धमकाया होगा, या फिर उसे मेरे हादसे का सुनकर मुझ पर दया आ गई होगी। मुझे किसी की दया भी की जरूरत नहीं है सरपंच जी। चले जाइए आप लोग। बाबूजी, न हमें किसी ने डराया धमकाया है और ना ही हम में आपके लिए दया आई है। आज न हम फैक्ट्री के लिए आए हैं, न गांव की भलाई के लिए, और ना ही किसी और मकसद से। आज राधा आपसे अपने दिल की बात कहने आई है। शगुन स्वीकार कर लीजिए। कर लो ना बाबू, कर लो। हे भगवान, आधा अंधा तो बनाया था, आधा पढ़ा लिखा भी बना देता। अब मैं कैसे गांव में खबर भेजूं कि किशन बाबू को ढूंढते ढूंढते मेरे हाथ से राधा बेटी खो गई। मैं क्या भाई साहब, क्या है? आप पढ़े लिखे? What do you mean? हाँ, अंग्रेजी आती है। मेरी चिट्ठी लिख देंगे? पैसे दोगे?
पैसे? हाँ भाई, हजारों रुपया बर्बाद किया मैंने एमए की डिग्री के लिए। तो क्या वो सारे पैसे यहीं से वसूल करोगे? नहीं नहीं, जब तक मैं तुम्हारा ये खत लिखूंगा इतने में 2-4 दफ्तरों के धक्के खा के आ सकता अच्छा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे पास खाली 10 रुपए हैं। हाँ। 5 रुपए तुम रख लो, 5 रुपए का मैं खाना खा लूंगा। 5 रुपए में एक ही लाइन लिखूंगा। एक लाइन? इतनी नहीं, तो? बोलो। पूज्य सरपंच जी, नहीं नहीं ये मत लिखो, 5 रुपए जाएंगे नहीं तो। बड़े दुख की बात है। नहीं नहीं ये भी मत लिखो। राधा खो गई। क्या? राधा खो गई। राधा खो गई। ला, बस। अरे सुनो सुनो, इधर आओ। ये चिट्ठी तुम्हारे गांव तक पहुंचेगी नहीं। क्यों, गलत लिखा है क्या? नहीं, ठीक लिखा है। हाँ। पता कहाँ है? तो लिख दो ना। 5 रुपए दो तो पता लिखता हूँ। अच्छा, हाँ, सारी कमाई यही वसूल करेगा। ले, बोलो पता। सरपंच जी, सरपंच जी, गंगापुर, गंगापुर, चंबा। चंबा। ये लो। एक बात बोलूं, हाँ, तुमने गरीब आदमी के 10 रुपए लिए, तुमको 10 साल तक नौकरी नहीं मिलेगी। क्या बकते, हट। हट। आज सुबह सुबह मेरे को मैंने मजाक किया था भगवान, नौकरी दिला था, मगर ये जरा संदेशा गांव पहुंचा देना कि मेरे हाथ से राधा खो गई। राधा खो गई। राधा खो गई? राधा खो गई? राधा खो गई? राधा खो गई। राधा खो गई? हाँ हाँ, राधा खो गई, लेकिन कैसे खोई, क्या हुआ, कुछ नहीं लिखा जुगनू ने। कम वक्त में टेलीग्राम की तरह तो खत लिखा है। राधा गांव की बच्ची है, हम सब की बच्ची है। सरपंच जी, हमको राधा को ढूंढने के लिए सर जाना ही होगा। क्या कहते हैं आप? हाँ हाँ, जाना ही होगा। हाँ, चलो जाना ही होगा। कल तुमने मेरा प्यार ठुकरा दिया, सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया, मैंने कुछ नहीं कहा। मगर आज तुम्हें मुझे बताना होगा कि ऐसी कौन सी बुराई है मुझ में, ऐसी कौन सी वजह है जो तुमने सबके सामने मेरा प्यार इनकार कर दिया। बताओ बताओ राधा। बाबूजी! 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 ओ बाबूजी! 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 वजह जानना चाहते हैं ना आप? वो देखिए, देख रहे हैं आप उस पगली लड़की को कैसे भाग रही है गाड़ी के पीछे? वो मेरी सहेली बन्नो है, हमेशा ऐसी नहीं थी। 2 साल पहले हमारे गांव में एक शहरी बाबू आए थे, बिल्कुल आप ही की तरह, और बन्नो उसे अपना दिल दे बैठी। तो उन्होंने प्यार की कस्में खाई, साथ निभाने के वादे किए, मगर वो बेईमान मेरी सहेली की जिंदगी बर्बाद करके ऐसा शहर गया कि आज तक वापस नहीं लौटा। और ये बेचारी उसका इंतजार करते करते पागल हो गई। आज भी शहर से आने वाली हर गाड़ी को इस उम्मीद से देखती है कि शायद उसका शहरी बाबू लौट आया होगा। हम दूसरी बन्नो नहीं बनना चाहते बाबूजी, हम दूसरी बन्नो नहीं बनना चाहते। एक मर्द की बेवफाई को देखकर तुमने दुनिया के तमाम मर्दों पर बेवफाई का इल्जाम लगा दिया। ऐसा नहीं होता राधा। अरे जिंदगी तो धूप छांव की तरह होती है, इसमें अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी होते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुमने मुझे बुरा समझ लिया। अरे इन आंखों ने पहली बार किसी को चाहा है, ये दिल पहली बार किसी के लिए धड़का है। बहुत बड़ा इनाम दिया तुमने मेरे प्यार को, लेकिन आज एक मर्तबा तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। तुम्हारा दिल मुझे चाहता है कि नहीं? बोलो राधा, मुझे जवाब चाहिए। ठीक है, तुम्हारी खामोशी ने मुझे जवाब दे दिया। ठीक है, बाबूजी! हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या कहते हो चढ़बू? पास के शहर जाकर किसी डॉक्टर को बुलाया जाए तो अच्छा होगा। अगर बाबूजी को जल्दी होश नहीं आया तो खतरा बढ़ जाएगा। मैं तो जल्दी से जाकर किसी डॉक्टर को बुलाओ। जी अच्छा, जाओ। अगर बाबूजी को कुछ हो गया तो
हम मालकिन को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे उनसे? उन्होंने अपने इकलौते बेटे को गांव भेजा था इसलिए कि गांव वालों के बच्चे भूखे न मरे, और गांव वालों ने उसके इकलौते बच्चे को। अरे शुभ शुभ बोलो ना जुगनू भैया, भगवान सब ठीक करेगा, सब ठीक करेगा। देखो हम बाबूजी के लिए प्रसाद लाए हैं, ये देखो। बाबूजी को होश आ गया। चलो शुक्र है भगवान, तूने बाबूजी को बचा लिया। हमने अनजाने में बहुत बड़ी